तीन इश्यूज पे आज हम बात करेंगे। एक तो ये जो झूठा बेबुनियाद हक़ाइक़ के मुनाफी प्रोपगंडा तहरीक इंसाफ की जानब से किया जा रहा है, क्योंकि ये झूठा बयानियाँ बनाने में बड़े माहिर हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ख़वातीन के साथ रेप हो गया, ज़्यादती होगी जेलों में, और कोई सबूत तक नहीं है, लेकिन कहानियां घटने में ये माहिर हैं। दूसरा, जो वाइट हाउस के ऊपर एक भारतीय शिद्दत पसंद का जो हमला है, उससे साफ तौर पर नज़र आ गया है कि ये इंतहा पसंदाना जो नज़रियात हैं अब ये अमेरिका भी पहुंच गए हैं। और तीसरी बात वो भी भारत के हवाले से ही है कि भारतीय रियासत मणिपुर में जारी जो हिंदू ईसाई फसादात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। तो हुजूर आला, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो एक प्रोपगंडा किया जा रहा है इमरान खान की जानब से, फिर सोशल मीडिया के ऊपर कि ख़वातीन जो कैदी हैं तहरीक इंसाफ की, उनके साथ जेलों में बदसलूकी की गई, उनका रेप किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई या उनके साथ तौहीन अमेज़ सलूक किया गया, यानी कि फिर डाटा जारी करना पड़ा हुकूमत पंजाब को कि ये 32 ख़वातीन थी, इसमें से 21 रिहा हो गई हैं, 10-11 रह गई हैं, सिर्फ वही हैं। और उनको भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उनको एक ही जगह पे रखा गया, यानी कि रावलपिंडी में अगर हैं तो तमाम ख़वातीन के सेल में हैं, कैमरे लगे हुए हैं। इसी तरह वो तहरीक इंसाफ की खबर जो कोट लखपत जेल में है या सेंट्रल जेल में, वहाँ पर भी उनको एक ही जगह पे रखा गया, वहाँ पर भी कैमरे, हर वक्त निगरानी, क्योंकि पता है कि पोलिटिकल वर्कर्स हैं, ये इशू बना सकते हैं, हर वक्त उनकी निगरानी है। वहाँ पे फीमेल जो वार्डन होता है या फीमेल जो जेल स्टाफ है वो उनकी निगरानी पे मामूर है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस किस्म के वाक़यात हो जाए। ये खुद ये ड्रामा क्रिएट करना चाह रहा था, वो तो पकड़ा गया। ये इमरान खान खुद ड्रामा क्रिएट करना चाहता था, वो तो राना सनाउल्लाह ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, अदरवाइज यही प्लानिंग थी। मैं आपको बता देता हूँ कि उसका क्या करना ये होना ये था कि ये जो इंफॉर्मेशन है इधर उधर से हमने भी हासिल की है कि ये मुराद सईद का जो अपनी जो दो बहनों के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर इन्होंने जनाब वो खेलना था कि उनके साथ वो हमला कर दिया, उसकी गिरफ्तारी के लिए गया, उनको बहनों को गिरफ्तार कर लिया और फिर रेप कर दिया, इस तरह का इल्ज़ाम लगाना था। और फिर इनकी दोनों बहनों से बयानात दिलवाने थे, क्योंकि मुराद सईद मफरूर है, छुपा हुआ है। फैसल वाडा खुद कहता है कि उसको इमरान खान ने छुपाया हुआ है। इमरान खान उसको क्यों सबसे बड़ा लीडर अपने बाद मुस्तकबिल का लीडर करार देता है? सोचने और समझने की बात है। इसी मुराद सईद के पास राज हैं, इसी मुराद सईद के पास इमरान खान के बहुत ज़्यादा राज है। इसी वजह से तो वो डर रहा है, क्योंकि पता है अरशद शरीफ का लैपटॉप भी उसी के पास है और अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने वाला मुराद सईद है। तो फिर ताने बाने आप खुद समझ लें कि अरशद शरीफ के कत्ल के कहाँ से जाकर मिलते हैं, ये सारी चीज़ें देखने की हैं। तो इस चीज़ों को नोट किया जाना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी हवाई बातें अब उसको कवर करने के लिए ये प्रोपगंडा शुरू कर दिया कि आज खुद नोटिस लें, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से ख़वातीन को छोड़ा जाए, हर माह फिर अदालतों को लताड़ना शुरू कर दिया कि अदलिया कमज़ोर हो रही है, ताकतवर के आगे कमज़ोर हो रही है। कौन ताकतवर है? आपके पार्लियामेंट बैठी हुई है, एक मुंतखब हुकूमत बैठी हुई है, इसके बावजूद इसकी सुई अड़ी हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ कर रही है। वो तो भाई अपना जो 9 मई का वाक़या है उसको वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वो उसमें मुलव्वस लोगों को काफिर किरदार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अपने जो फौज के रैंक्स एंड फाइल्स हैं उसके अंदर जो एक बेचैनी है, मायूसी जो बढ़ रही थी उसको जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं उसको देखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ इस चीज़ से कतई तौर पे वो उसके ऊपर फोकस किया जाना, उसको आप देखें कि कौन है जिसको इसका फ़ायदा होगा, कौन है जिसको इसका जो है वो ये इमरान खान ही है ना कि बदनाम करके और ये सारा अपना बयानियाँ बेच के बाहर दुनिया को बताए। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो मर्जी झूठ सच कर लो, करते जाओ, इदारों पे इल्ज़ाम लगाओ, और ये इदारों पे इल्ज़ाम लगना था, इंटेलिजेंस इदारों पे, कानून नाफज करने वाले इदारों के कोई रेप कर दिया और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत और बहुत जो है वो खौफनाक है। लेकिन ये सच और झूठ अब ज़्यादा नहीं छुप सकता, ये जितना झूठ बोलेगा उतना ये बेनकाब होता जाएगा। अब वहाँ पे एक दिन आपने देखा कि एक जो भारत एक इंतहा पसंद हिंदू जो रियासत है और इंतहा पसंद हिंदू नज़रिया उसके ऊपर काबिज़ है, इसी वजह से एक भारतीय निजात जो अमरीकी शहरी है उसने वाइट हाउस पर हमले की गरज से दाखिल होने की कोशिश की है। और ये 19 साला भारतीय निजात से वारशत
कंडोला नामी शख्स है, इसने कोशिश की अपना ट्रक व्हाइट हाउस के दरवाजे से टकरा कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की और ये अमेरिकी सदर को कत्ल करना चाहता था। और उसने हिटलर की नाजी पार्टी का परचम उठाया हुआ था, वो दंदना रहा था, घूम रहा था और उसको गिरफ्तार करके जो है उससे वो परचम बरामद भी हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये इंतहा पसंदाना नज़रियात है, ये अमेरिका तक पहुँच कर अमरीकी सदर तक इससे जो है वो महफूज नहीं है। दूसरा, जो रवां साल मई के महीने में भारतीय रियासत मणिपुर में ईसाइयों और हिंदुओं के दरमियान जो फसादात फूटे हैं, जिसके बाद हिंदू अब तक ईसाइयों पर हमला करके 80 लोगों को हलाक कर चुके हैं, 250 के करीब लोगों को जख्मी कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा गाड़ी और घरों को चला चुके हैं और 121 गिरजाघरों इमारतों को भी जला चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर जो हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना और कोई अक़लियत, उनके जो है वो जुल्म से महफूज नहीं है। और ये दुनिया ने खामोशी इख्तियार की हुई है, मुर्दा ज़मीर हुआ है। कोई तरफ मकबूजा कश्मीर हो या भारत के अंदर हो और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इनको वहाँ पर याद नहीं आती। पाकिस्तान के साथ तो थोड़ा सा इधर भी हो जाए तो फ़ौरन इनको इंसानी हकूक़ और जमहूरियत याद आ जाती है। ये दोहरा म्यार ख़त्म करें, दोहरा म्यार ख़त्म करें, इंसाफ और हक और सच की आवाज़ सबके लिए बुलंद करें। इसमें चूज़ पिक एंड चूज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।